कुछ असामाजिक तत्व तो इस तरह से करते हैं। बिहार सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है और कोई अपराधी आप देख रहे हैं कि आज के तारीख में बख्शे नहीं जा रहे हैं, बल्कि जो हिस्ट्री सीटर जो जैसा अपराधी है उसके लिए वैसी सजा का निर्धारण हो रहा है। सर, कॉकरोच किस तरीके से फैल रहा है? कॉकरोच जनता पार्टी अपनी पार्टी बना ली है। देखिए, ये सब फालतू बात है। सम्राट चौधरी के आवास के बाहर शराब की बोतलें मिली करीब 10 कदम दूर। कार्रवाई चल रही है। अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, उसको जात से जोड़ने वाले लोग जो जातिवादी राजनीति करते हैं वो हर चीज को जात से जोड़ते हैं। बिहार सरकार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद सीधे बातचीत करेंगे। सर, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को गद्दार बता रहे, इस तरीके का भाषा प्रयोग कर रहे, कहां तक? राहुल गांधी का भाषा संयमित नहीं है, वो अनियंत्रित रहते हैं और यही कारण है कि वो 99 बार चुनाव हारने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। जिस व्यक्ति का वाणी में संयमता नहीं होगा, विनम्रता नहीं होगा, वो व्यक्ति राजनीति में फिट नहीं बैठता। सर, जेडीयू के एक विधायक है मीनापुर के, उन्होंने कहा कि 50% जो यादव है इनकाउंटर को लेके 50% यादव ही होते हैं इनकाउंटर में। इनकाउंटर जात पूछ के नहीं होता है, अपराध के हिस्ट्री के आधार पर होता है। अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, उसको जात से जोड़ने वाले लोग जो जातिवादी राजनीति करते हैं वो हर चीज को जात से जोड़ते हैं। तो ऐसे लोगों के बयान का कोई महत्व नहीं। सर, कॉकरोच किस तरीके से फैल रहा है? कॉकरोच जनता पार्टी अपनी पार्टी बना ली है। देखिए, ये सब फालतू बात है, इस पर कुछ कहना। सर, सम्राट चौधरी के आवास के बाहर शराब की बोतलें मिली करीब 10 कदम दूर। कार्रवाई चल रही है। हाँ। उस पर कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, शीघ्र उसका निर्णय होगा। पेट्रोल डीजल भी सर बढ़ गया है, अब दाम उसकी बढ़ोतरी हुई आप है। दुनिया भर का देख लीजिए कि क्या रेट है और भारत में क्या रेट है, तुलनात्मक अध्ययन करिएगा, आपको लगेगा कि भारत में बहुत सस्ता है। भारत में सस्ता है सर। बिल्कुल। अभी सहयोग शिविर जो भारतीय जनता पार्टी का नियमित कार्यक्रम है, जिसमें राज्य भर के लोग अपनी समस्या को लेकर आते हैं और प्रतिदिन कोई न कोई बिहार सरकार का मंत्री यहाँ बैठकर उनके समस्याओं का समाधान करते हैं। इस संदर्भ में आज कई ऐसे लोग आए, भूमि विवाद से लेकर नौकरी पेशे में समस्या, केवाईपी की समस्या, इस तरह से अनेक लोग आए और उनके समाधान का हम लोगों ने भरसक प्रयास किया। सर, पेट्रोल का दाम 110 के पार पहुंच गया है। भैया, पेट्रोल का दाम अन्य देशों में भी तो देखो कितना हो गया। भारत ही है जो उसको नियंत्रित करके अभी तक इस स्थिति में रखे हुए है। ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नीतियों का देन है कि इस वैश्विक स्थिति में जहां पश्चिम एशिया युद्ध के संकट में है और उस स्थिति में संपूर्ण दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों का दाम आसमान छू रहा है, वहां भारत इसको अभी भी नियंत्रित किए हुए है। ये एक बड़ी सफलता है भारत के कूटनीति की। केंद्रीय मंत्री मांझी जी के ऊपर पथराव किया गया है। कुछ असामाजिक तत्व तो इस तरह से करते हैं, हो सकता है, मुझे नहीं अभी पता नहीं चल पाया है कि क्या कारण। मांझी जी की जो संबंध विधायिका हैं उनके ऊपर कुछ दिन पहले हमला हुआ, गाली गलौज हुआ। मांझी जी ने कहा कि ऐसा होगा तब फिर हम खुद सड़क उतरेंगे। बिहार के अंदर बिहार सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है और कोई अपराधी आप देख रहे हैं कि आज के तारीख में बख्शे नहीं जा रहे हैं, बल्कि जो हिस्ट्री सीटर जो जैसा अपराधी है उसके लिए वैसी सजा का निर्धारण हो रहा है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को गद्दार बता रहे हैं। राहुल गांधी जी कब क्या बोलेंगे उनको खुद पता नहीं है और यही कारण है कि 99 बार चुनाव हारने का देश में रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो यदि वाणी विनम्रता नहीं होगी, वाणी में शिष्टाचार नहीं होगा, तो वो व्यक्ति राजनीति में सफल नहीं हो पाता है। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री जैसी सुविधा जो है वो देने की बात है, चर्चा है। पूर्व मुख्यमंत्री हमारे हैं, 20 वर्षों तक इस बिहार की सेवा की है। उनके लिए जो उचित सुविधा होगा
वो उन्हें मुहैया कराया जाएगा। 20 सूत्री का गठन हुआ है, चेतन आनंद को जगह दिया गया है, क्या लग रहा है कि आनंद मोहन के बयान का असर हुआ है? किसी के बयान का कोई असर सरकार पर नहीं पड़ती है। सरकार अपने तरीके से काम करता है, कोई एक दिन में नोटिफिकेशन नहीं हो जाता है। ये पहले से जो चल रहा होगा उसी का नोटिफिकेशन होता है कई दिनों के बाद जाकर, तो पहले से उनका नाम होगा और है तो स्वाभाविक है, उनका होना चाहिए, उसमें कहाँ दो मत। तो आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद साफ तौर पे राहुल गांधी के टिप्पणी के बाद वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पे क्या कुछ कह रहे हैं। और हमने सवाल ये भी किया कि बिहार में युवा कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से बना रही है इसको लेकर क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये सब कुछ नहीं, यूं ही बस यूं ही फेल है, ये आगे कुछ होना नहीं है। और भी तमाम चीजें हमने बात किया। बिहार में जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम की बढ़ोतरी हुई, तमाम देशवासियों से नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि उसको कम यूज करे, खर्च कम यूज करे। आप अगर आपके यहाँ मेट्रो है तो आप मेट्रो से ट्रैवल करें। अब उसके बाद पेट्रोल की भी बढ़ोतरी साफ तौर पे हो चुकी है। आज से हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा। बिराल, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोचते हैं? क्या जिस तरीके से बिहार में नई सरकार बनने के बाद से जब से हर चीजों पर दाम की बढ़ोतरी होती जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट कर बताएंगे। इस तमाम खबरों के लिए बने रहें डाक टीवी के साथ।